हमें तो नौकरी वाली बहू चाहिए। भाग 1। देखो मम्मी, मुझ पर शादी का जोर मत डालो। आजकल सब अपनी पसंद से ही शादी करते हैं। आपके ज़माने वाला दौर गया जब लड़का लड़की को देखने जाता था, लड़की वाले ही चाय पर बुलाते थे और अजीबोगरीब सवाल पूछते थे। आपको बता दूं, मुझे भी नौकरी करने वाली बीवी ही चाहिए, कोई काम वाली नहीं, सुमित ने कहा। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विमला जी सोचने पर मजबूर हो गई। क्या जमाना आ गया है, घर के काम करने में कोई काम वाली बन जाता है। क्या मानसिकता हो गई है आजकल के बच्चों की। अपने विचारों पर लगाम लगाते हुए वह सुमित से कहने लगी, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो, हमें भी अब नौकरी वाली बहू ही चाहिए। विमला जी ने जोर देकर सुमित से कहा। उसी रात विमला जी ने अपने पति सुबोध जी से कहा। आज बेटे को शादी करने के लिए मना कर रही थी, लेकिन उसे तो नौकरी पेशा बीवी चाहिए, काम वाली नहीं। अब बताओ, कोई अपने घर का काम करने से काम वाली बन जाती है। इतने सालों से इस घर को संभालते आई हूँ, सब जिम्मेदारियाँ बड़ी मन से निभाई, कभी भी अपने फर्ज और कर्म से पीछे नहीं हटी। तो क्या मेरी औकात नहीं है? क्या मैं सिर्फ एक काम वाली बनकर रह गई हूँ? अपने मन की व्यथा को हल्का करते हुए विमला जी ने अनेकों सवाल सुबोध जी के सामने रख दिए। सुबोध जी बड़े शांत होकर विमला जी के बात सुन और समझ रहे थे। विमला, हर पीढ़ी के साथ समय का चक्र बदलता है। जो कल तुम्हारी सास थी वो आज तुम नहीं हो, और कल जो आने वाली बहू है उसकी भी मानसिकता बदली हुई रहेगी। इसीलिए वक्त की नज़ाकत को समझते हुए हालातों से समझौता करना सीखो, सुबोध जी ने कहा। हाँ जी, अब यही करना होगा, आने वाले कल के साथ समझौता। गहरी सांस भरकर सुबोध जी को देखने लगी। सुबोध जी भी बीते हुए कल को याद करने लगे। कैसे अम्मा सबके लिए चूल्हे में खाना बनाती थी, सिलपट्टे पर मसाला पीसकर सब्जी में छौंका लगाती थी। बाबूजी के आने से पहले दादी माँ और बाबा को भोजन करवा अपना फर्ज निभाती थी, और फिर हम 5 बच्चों का काम झट से करती जाती थी, बिना कोई थकान के। क्या दिन थे वह। सुबोध जी की आंख कब लग गई उन्हें पता नहीं चला। अगली कहानी का भाग 2 जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। कल हम इसका भाग 2 लेकर